जब से अदालत ने मौलाना तौकीर रजा को बरेली दंगों का मास्टरमाइंड घोषित किया है, तब से मौलाना तौकीर रजा की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। अब इसी बीच खुद उनकी बहू निंदा खान ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। निंदा खान ने वीडियो बनाकर अपने ससुर मौलाना तौकीर रजा के खिलाफ कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि मौलाना तौकीर के खिलाफ 3 गैर जमानती वारंट निकल चुके हैं, फिर भी वो बाहर कैसे घूम रहे हैं। धरना प्रदर्शन के लिए उनकी तबीयत खराब नहीं होती, लेकिन कोर्ट में पेशी आते ही वो खराब तबीयत का बहाना बनाने लगते हैं। मैं निदा खान आला हज़रत हेल्पिंग सोसाइटी चलाने के साथ साथ मैं आला हज़रत ख़ानदान की बहू भी हूँ। हम मौलाना तौकीर के बारे में पढ़ते आए हैं, सुनते आए हैं। उन्होंने बहुत सारे धरने प्रदर्शन किए हैं सीए को लेके, एनआरसी को लेके, और आए दिन वो हिंदू मुस्लिम 2 पक्षों को भिड़वाने के लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा कारगर धरने किए हैं। जो उनका लास्ट धरना हुआ था उसमें 2 पक्ष आपस में भिड़ भी गए थे, लेकिन हम सबको पता है यहाँ यूपी गवर्नमेंट बीजेपी गवर्नमेंट है, जिसकी वजह से लॉ एंड ऑर्डर बहुत ज़्यादा सख्त है। कई बार उनकी कोशिशें ये नाकाम रही हैं, लेकिन देखा जाए 2010 के दंगे जो हुए थे उसमें अब वो सीधे सीधे आरोपी हैं और 3 गैर जमानती वारंट जारी होने के बावजूद तौकीर रजा खान बिल्कुल ही हिरासत में नहीं आए। वो गायब हैं। ठीक है, उनकी वीडियोस आती हैं जिसमें वो बिल्कुल ही ठीक आते हैं, लेकिन उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स कभी भी बाहर नहीं आई हैं। सिर्फ बातें करने से कुछ नहीं होता, लेकिन मेडिकल रिपोर्ट्स अभी तक गायब है। निंदा खान ने अपने ससुर मौलाना तौकीर रजा के खिलाफ ईडी जांच कराने तक की मांग कर डाली। उनका कहना है कि उनके ससुर ना तो कोई नौकरी करते हैं और ना ही कोई व्यापार, फिर भी उनके पास दंगे कराने के पैसे कहां से आते हैं। मौलाना तौकीर बहुत ही ज़्यादा लेविशिंग लाइफ जीते हैं। उनका बेटा ऑस्ट्रेलिया में एक लेविशिंग लाइफ जी रहा है, पढ़ाई कर रहा है। हम सबको पता है ऑस्ट्रेलिया की पढ़ाई कितनी ज़्यादा एक्सपेंसिव है, लेकिन कभी कोई ये नहीं सोच पाया कि मौलाना तौकीर के पास फंडिंग आ कहाँ से रही है। वो इतनी लेविशिंग लाइफ जी कैसे रहे, अपना स्टेटस कैसे मेंटेन कर रहे हैं, जबकि उनके पास कोई बिजनेस नहीं है, कोई फैक्ट्री नहीं है, कुछ नहीं है। तो ये फंडिंग आ कहाँ से रही है। तो मैं अपनी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करती हूँ कि ऐसे जो भी लोग हैं उनके ऊपर ईडी की जांच होनी चाहिए कि ये पैसा आ कहाँ से रहा है, ये फंडिंग कहाँ से आ रही है जो हमारे देश में नफरत पैदा कर रही है। उनकी वजह से 2 पक्ष आपस में भिड़ने के लिए, मारकाट करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि वो अपने आप को ऐसा साबित करते हैं कि जैसे वो बहुत बड़े विक्टिम हैं या लीडर हैं और अपनी बातों से लोगों को ब्रेन वॉश करते हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसे आदमी के ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए जो 3 गैर जमानती वारंट होने के बावजूद भी गायब है। जब से मैंने फेसबुक पोस्ट डाला है तब से लगातार लोगों की मेरे पास धमकियाँ आती है और तरह तरह की बातें वो करते हैं। इवन वो मेरी जो केसेस चल रहे हैं उसको लेके चैलेंज करने की बात करने लगते हैं, मुझे मारने की धमकियाँ देने लगते हैं। तो इस आदमी को अगर मैं उसके बारे में कुछ बोल भी रही हूँ तो उसके सपोर्टर्स मेरे ऊपर आके मुझे गाली गलौज करने लगते हैं। तो आप सोचिए, जो एक मास्टरमाइंड साबित हो चुका है कोर्ट के अकॉर्डिंगली, वो खुलेआम कोर्ट को भी उल्टा सीधा बोलता है। न्यायपालिका जिस पे हम सबका भरोसा है वो उसको भी उल्टा सीधा बोलता है, और आज तक कोई इसके बारे में बात करने को तैयार नहीं है कि मौलाना तौकीर के पास पैसा आ कहाँ से रहा है। जबकि हम सबको पता है कि उनके पास ना बिजनेस है, ना उनकी कोई फैक्ट्री है, ना वो कोई सर्विस करते हैं। स्टिल उनके पास बहुत लेविशिंग लाइफ है। विदाउट मतलब कोई फंडिंग तो है, जो कोई ऐसी जगह से फंडिंग हो रही है जिससे हमारे देश को नुकसान पहुंच सकता है या इंटरनली वो नुकसान पहुंचा रहा है। बता दें कि निंदा खान ने फेसबुक पर मौलाना तौकीर रजा का फोटो पोस्ट कर लिखा है। कोर्ट ने मौलाना तौकीर रजा को भगोड़ा घोषित कर दिया है, लेकिन मौलाना का अपना कानून है। हक जैसे बड़े शब्द इनके छोटे और झूठे मुंह से अच्छे नहीं लगते। ये इतने हक वाले होते तो इनके घर की बहू आज अपने मायके में नहीं होती। साथ ही निंदा ने कहा कि मौलाना अपने घर का मामला तो निपटा नहीं पाए, बस बड़ी बड़ी बातें करते हैं। निंदा की पोस्ट पर कई लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। कोई निंदा का समर्थन कर रहा है तो कोई विरोध। पंजाब केसरी टीवी के लिए बरेली से मोहम्मद जावेद की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।